अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो को जो है सेटअप है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। दोस्तों, आज का लेक्चर जो है थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि हमने सारे ऑप्शन जो है ज़रा उन्हें डिटेल से देखना है कि स्लाइड शो के अंदर जो आपके सेटअप के ऑप्शन हैं, जो कन्फिगरेशन के ऑप्शन हैं, वो सारी कैसे काम करती हैं। ओके जी, हम कुछ स्लाइड्स हमने बनाई हुई हैं और हम इन्हीं स्लाइड्स की मदद से जो है अपने स्लाइड शो की जो सारी ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम जो है अपने स्लाइड शो के स्टार्ट के बारे में जो है बात कर चुके हुए हैं कि आपने प्रेजेंट ऑनलाइन किस तरह से करना है, स्लाइड शो को कस्टमाइज किस तरह से करना है एंड सो ऑन। आज हमारे पास जो सेटअप का टैग है इसमें हम ये देख लेंगे पहले जो है कि आप स्लाइड शो को सेटअप किस तरह से कर सकते हैं, हाइड स्लाइड्स आपने किस तरह से करनी है, रिहर्सल टाइम जो है हमारे पास ये क्या होता है, रिकॉर्ड स्लाइड शो जो ये क्या होता है एंड सो ऑन। ये बाकी सारी ऑप्शन हम आज डिस्कस करेंगे। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं कि सेटअप स्लाइड शो जो है इससे क्या मुराद है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है शो टाइप जो है प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, यानी फुल स्क्रीन की मदद से अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास जो है वो इस तरह से आ जाएगी, यानी आपकी फुल स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे मैं इसे ओके करके इसे प्ले करता हूं तो मेरे पास देखिए ये सारा फुल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगर मैं दूसरी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं जिसमें हमारे पास ये है ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो जो है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी स्क्रीन फुल नहीं होगी। तकरीबन आपको जो कह लें वो स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ पोर्शन उसका स्क्रीन का जो है वो आपकी स्लाइड शो के साइज के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितनी स्क्रीन जो है वो शो करवाएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ हिस्सा यहाँ से उसने जो है वो आपका जो है कट किया हुआ है क्योंकि वो नीचे ये ऑप्शन भी साथ आपको दिखा रहा है, इसलिए वो अपने हिसाब से फुल दिखा रहा है। लेकिन चूंकि इंडिविजुअल ब्राउजर है हमारे पास या इंडिविजुअल स्क्रीन की बेस के ऊपर हम जो है वो स्लाइड शो चला रहे हैं, तो इसलिए फिर क्या हो रहा है कि वो हमें कुछ हिस्सा इस तरह से काट के जो है और छोटा हिस्सा करके जो है वो दिखा रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड वाली ऑप्शन है। थर्ड वाली ऑप्शन जो हमारे पास वो ये कि अगर आप एक कियोस्क के ऊपर जो है फुल स्क्रीन चलेगा लेकिन वहां पे आपकी जो कमांड्स मेनली चलती हैं कियोस्क के ऊपर, आपको पता है, या टच स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपकी जिस तरह कमांड चलती है उस तरह से कमांड चलेंगी। तो तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये हो सकती है। अब उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो शोज की ऑप्शन है। शोज के ऑप्शन में ये है कि लूप कॉन्टिन्यूस अंटिल एस्केप जो है, फर्ज कर लें आप जो है एक स्लाइड जो है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ फिलहाल जो है और मैं यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय जो है स्पीकर कर लेता हूँ और अब मैं इसे जो स्लाइड शो को प्ले करता हूँ तो अब क्या होगा, फुल स्क्रीन के तौर पर वो दिखाएगा हमें। ये दोबारा एक दफ़ा हम देख लेते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो सकी थी लूप कॉन्टिन्यूस अंटिल एस्केप जो है, ओके मैं करता हूँ और अब मैं इसे प्ले करता हूँ स्लाइड शो को जो है। 5 आपको पता है इसकी शॉर्टकट की आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रही होगी जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये अब फुल स्क्रीन के अंदर हमें शो जो है वो प्रेजेंट करते जा रहा है। ये हमारा जैसे ये सारी स्लाइड शो चलेंगी जो है तो देखिए ये आपका एंड नहीं होगा जहाँ पे जाकर स्लाइड 4 स्लाइड्स थी हमारे पास, उसमें ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो है वो एनिमेशन लगी हुई थी, तो यहाँ से दोबारा उसने शुरू से शुरू कर दिया। आपको पता है जब हमारा स्लाइड शो एंड होता है तो वो आपको एंड पे जाके जो है वो स्केप के बगैर जो है वो आपकी स्लाइड शो एंड कर देता है। लेकिन अगर आप एंड नहीं करना चाह रहे तो आप फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शो विदाउट नरेशन है। नरेशन हमारे पास क्या होती है कि फर्ज कर लें जब हम अपना स्लाइड शो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ, तो आपने उसके दौरान जो है कुछ साउंड्स भी रिकॉर्ड की थी और उसके साथ साथ आपने कुछ जो है फर्ज कर लें आपने उसके ऊपर कुछ डॉट्स वगैरह लगाए थे, कुछ आपने लाइन्स लगाई थी, कुछ आपने जो है वो मार्कर वगैरह सेलेक्ट करके पेन सेलेक्ट करके उसके ऊपर निशान लगाए थे, जिस तरह हम अपनी पिछले 1-2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आपके शो नहीं फिर करवाएगा। तो जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे फिर उनको शो नहीं करवाएगा। एनिमेशन से मुराद ये है कि जो आपने एनिमेशन लगाई हुई है, जिस तरह अभी हम जो है फर्ज कर ले प्ले करते हैं तो हमें यहाँ पे एनिमेशन नजर आती है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये में जो है ये जो है वो आपकी फेड इन जो है वो हो रही है, तो ये हमें एनिमेशन नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको फिर वो एनिमेशन नहीं शो करवाएगा। अब देखिए अगर मैं इसे प्ले करता हूँ शुरू से जो है तो आप देखें उसने पूरे सारे पॉइंट्स वैसे ही शो करवा दिया, एनिमेशन नहीं शो करवाई गए। ये वो ऑप्शन है जिनकी मैं अभी बात कर रहा था कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटर व्यू में आप जा सकते हैं, हमारे पास हमने इनको डिस्कस किया हुआ। आप एरो अपना जो है वो विजिबल पेन सेलेक्ट कर सकते हैं निशान लगाने के लिए, ठीक है। लेजर पॉइंटर आप जिस तरह ये हमारे पास है ये यहाँ से लेके आ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हुए। लेकिन अगर आप इनको हाइड करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करें, आप यहाँ से आके जो है ये ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट कर लें कि आपके जो है ये विदाउट नरेशन जो है वो शो करवा दें। और आखिरी जो हमारे पास ऑप्शन है इस वाले शो ऑप्शन के अंदर जो है वो ये है कि आप हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन, अगर आपने ग्राफिक कार्ड लगाया तो जाहिर बात है वो एनिमेशन आपकी बड़ी खूबसूरत और बड़ी बेहतरीन नजर आएंगी। तो अगर आप उसको जो है वो डिसेबल करना चाह रहे हैं, ग्राफिक कार्ड की जो है सपोर्ट नहीं चाह रहे इसके अंदर जो है तो आप इसे डिसेबल कर दें।
ओके जी, इस साइड पे हमारे पास जो है वो ये अवेलेबल है कि आप कौन कौन सी स्लाइड, आमतौर पे हमने सारी स्लाइड शो करनी होती है, लेकिन अगर आप अपने स्लाइड शो के अंदर जो है कुछ स्लाइड शो करवाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट से लेकर जो है वो सिर्फ सेकंड जो है या थर्ड तक जो है वो स्लाइड शो लेकर चले, लेट्स से मैं यहाँ पर 2 तक लेकर चले जो है, तो अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपकी जो है वो 2 तक जो है आपकी स्लाइड शो जो है वो शो करवाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अब जो है इसे प्ले करूँगा, तो ये पहली स्लाइड यहाँ पे ये सारी एनिमेशन शो करवा के आगे से एंड कर देता है। यहाँ पे अगर आपने लूप लगा दिया होता, वो जो हमने ऑप्शन अभी पढ़ी है, तो इसने एंड नहीं करना था, बल्कि इसने फिर पहली स्लाइड के ऊपर आपको जो है वो ले आना था। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाती है। हम आमतौर पर इसे जो है वो ऑल के ऊपर ही रख के जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट जो है, मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, जब हम अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं या अपना स्लाइड शो रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उसके अंदर हर एक स्लाइड को कुछ टाइमिंग देते हैं। तो अगर आप अपनी स्लाइड जो हम टाइमिंग से मुताबिक लेके चलना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं ऑप्शन यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है, ये अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है ये वाली ऑप्शन जो है। तो मैं आपको यहाँ पे भी आके बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करती हैं। ठीक है जी, तो अभी हम सेटअप स्लाइड शो जो है इस सारी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने तकरीबन ये ऑप्शन देख लिए हैं। उसके अलावा हमारे पास ये है कि आपके पास अगर मल्टीपल मोनीटर्स हैं, तो आपने किस मॉनिटर के ऊपर कौन सा जो है स्टाइल सेलेक्ट करना है। हम आमतौर पे इसे ऑटोमेटिक करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये वाली मॉनिटर वाली जो है, कि आपने इसे जो है वो किस तरह से जो है वो लेके चलना है। हम इसे आमतौर पे ऑटोमेटिक पे रहने देते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल मॉनिटर्स या प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हों, तो फिर हम इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि मेरे पास यहाँ प्रोजेक्टर नहीं अटैच है, तो इसलिए हम इसे जो है फिलहाल ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। और अगर अटैच भी हो तो फिर भी आपने इसे जो है ऑटोमेटिक ही रहने देना है। तो उम्मीद है आपको ये पहले वाले पॉइंट की समझ आ गई होगी। इसमें सारे जो है वो क्या क्या ऑप्शन है। प्रेजेंटर व्यू की भी अभी हम बात प्रेजेंटर व्यू हमारे पास क्या है, आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट लेक्चर के अंदर F5 हम प्रेस करें तो हमारे पास फुल स्क्रीन में आपका इस तरह से जो है वो शो करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्टर साथ लगाओ तो हमारे पास एक प्रेजेंटर व्यू होता है। अगर आप उस प्रेजेंटर व्यू को प्रोजेक्टर के बगैर देखना चाह रहे हैं, तो फिर आपने Alt+F5 करना है। अब ये देखेंगे हमारे पास प्रेजेंटर व्यू होता है, इसकी हमने बात पहले भी की थी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्लाइड आपको शो हो रही होती है। अगर आपने स्लाइड के नीचे कोई नोट्स लिखे हैं, वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं, ताकि आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो आप उन नोट्स को देखते हुए जो है वो बोल सकें। और नेक्स्ट स्लाइड आपको फिर यहाँ पे नजर आ रही होती है। लेकिन ये व्यू जो है आपके प्रोजेक्टर के ऊपर नजर नहीं आ रहा होता। ये आपका जो है ना, हम जो मॉनिटर की सिलेक्शन करते हैं ना, वो हमारे पास ही है। अगर आप यहाँ पे आगे देखें ना, ये हमारे पास जो ये वाला जो है ऑप्शन, तो इसमें क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटर व्यू होगा और आपके प्रोजेक्टर के ऊपर जो है आपका दूसरा व्यू आ रहा होगा, यानी फुल स्लाइड जो है, यानी फुल स्क्रीन जो है व्यू आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये है कि आप स्लाइड्स को हाइड कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने यहाँ से काम किया था। यानी आप स्लाइड्स यहाँ से सेलेक्ट कर लें, या अगर आप किसी एक इंडिविजुअल हाइट को जो है उस हाइड करना चाह रहे हैं, स्लाइड को हाइड करना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसे हाइड कर सकते हैं। मैं मसला फर्स्ट का थर्ड वाली को हाइड करना चाह रहा हूँ, मैं इसे हाइड स्लाइड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये हाइड हो जाएगी। अब क्या होगा, ये आपकी जो है शो के अंदर, स्लाइड शो के अंदर तो नजर नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास आखिरी जो है वो स्लाइड आ गई, और इसके बाद आपका थर्ड स्लाइड के बाद आपका स्लाइड शो जो है वो एंड हो जाएगा। ये देखिए, तो उसने क्या किया, एक स्लाइड अंदर से शो ही नहीं करवाई। तो आप इसे सिलेक्ट करके दोबारा से इसे क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास काम हो गया। रिहर्स टाइमिंग जो है हमारे पास, जिस तरह हम रिहर्सल करते हैं उस तरह आप अपने टाइमिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, और इस स्लाइड शो के दरमियान जो है आपको यहाँ पे टाइमिंग नजर आ रही होगी। टोटल टाइमिंग यहाँ पे नजर आ रही होगी, और हर एक स्लाइड की टाइमिंग यहाँ पे नजर आ रही होगी, जो आपको ये बता रही होगी कि आप हर स्लाइड के ऊपर जो है वो कितना टाइम लगा रहे हैं। जब आपने प्रेजेंट करना होता है कहीं पर जाके, तो आप पहले रिहर्स करते हैं उसकी, जो है आप उसकी रिहर्सल जो है वो इस टाइमिंग की मदद से कर सकते हैं कि हमारी हर स्लाइड के ऊपर कितना टाइम जो है वो सर्फ हो रहा है। टोटल हमारे पास 23rd सेकंड पे हम पहुंच गए हुए हैं। देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं, अब ये देखें ये 0 हो गया। अब ये यहां से स्टार्ट होगा, टोटल टाइम यहां पे आ रहा है कितने सेकंड्स है, और इस स्लाइड के ऊपर जितना मैं टाइम लगाऊंगा वो सारा यहां पे शो हो रहा होगा। तो इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरे एक स्लाइड के ऊपर जो है वो कितना टाइम जो है वो सर्फ हो रहा है। तो ये सारा काम हमारा हो गया। इस तरह हम ये अगली स्लाइड के ऊपर भी देख लेंगे कितना टाइम हमारे पास लगा जो है, और इससे अगली स्लाइड के ऊपर भी देख के हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो हमें फिर इससे ये अंदाजा हो जाता है कि हमारा टोटल टाइम कितना लगा। यहाँ पे अगर आप देखें उसने मैसेज शो करवा दिया हुआ है कि आपका टोटल टाइम जो है वो कितना लग गया हुआ है स्लाइड के ऊपर जो है। तो इस हिसाब से आप फिर अपनी स्लाइड जो है वो यहाँ से रिहर्सल उनकी करके जो है, उनकी क्या लें प्रिपरेशन करके जो है, अगर आप ऑडियंस के बगैर उनको प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से फिर उसकी रिहर्सल जो है वो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त है। आप जब जो है कहीं पे प्रेजेंट करने जा रहे हो तो आप एक दफ़ा पहले ज़रूर टाइम चेक करके दें कि आपको कितना टाइम जो है वो लगता है। अच्छा, इसके बाद जो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन हमारे पास वो है रिकॉर्ड स्लाइड शो, कि आप अपना स्लाइड शो जो है ना वो सारा रिकॉर्ड कर लें।
उससे आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी जो है वो अंदर जो आवाज़ है वो भी आ रही होगी और आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट उसे प्ले कर सकते हैं। तो बैक एंड पे आपकी आवाज़ भी चल रही होगी और आपके जो है वो स्लाइड शो भी चल रहा होगा। तो वहाँ पे जाके फिर आपको जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ साथ साथ जो है उस तरह आपको बोलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर मैंने एक स्लाइड शो रिकॉर्ड किया था, मैं उसको प्ले करता हूँ, देखिएगा उसकी आपको पीछे जो है वो आवाज़ आ रही होगी। मैं इसे प्ले करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप स्लाइड शो हम आते हैं अपने पहले टास्क स्लाइड के ऊपर जिसमें कुछ टास्क रखे हुए हैं, ये वर्ड से रिलेटेड कुछ आवाज़ आपको बैक एंड पे जो है वो आ रही होगी जो कि मैंने पहले से रिकॉर्ड की हुई है। हम दोबारा इसे एक दफ़ा रिकॉर्ड करके इसको प्ले करके देख लेते हैं ताकि आपको फिर जो है क्लियर बात हो जाए। मैं अभी स्लाइड शो स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग के साथ ही जो है और कुछ बोलता हूँ स्लाइड्स के बारे में जो है। ओके, यहाँ से आपने पूछ रहा है कि आपने क्या क्या करना है, एनिमेशन भी आपने देखनी है। ओके जी, हमें एनिमेशन चाहिए, उसके साथ हमें नरेशन भी चाहिए। नहीं अगर हमने लेज़र पॉइंटर इस्तेमाल करना है, कोई इंक इस्तेमाल करनी है, कोई हमने ऊपर जो है वो हाईलाइट करना है, तो वो सारी हमें अलाउ करे। तो हम इन्हें अलाउ करने के बाद जो है स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देते हैं। इस स्लाइड शो में हम देखेंगे कि हम अपने स्लाइड शो को सेटअप किस तरह से कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसकी जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो देखेंगे वो किस तरह से हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास टास्क कौन कौन से अवेलेबल है। टास्क के अंदर हमारे पास जो है हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम MS वर्ड को स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो सेव किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट को रीनेम किस तरह से कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज किस तरह से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं और उसके साथ हम वर्ड में से किस तरह से एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हम इनका प्रोसीजर किस तरह से लिख सकते हैं। प्रोसीजर हमारे पास जो है वो ये है कि अगर आपने एक MS वर्ड को स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और उस मेन्यू में से आप जो है वो क्या करेंगे, अपने MS वर्ड को जो है वो सिलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका वर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने जो है स्टेप्स यहाँ पे भी रिपीट किए हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख लेते हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट सेव करना है तो उसको हम जो है प्रोसीजर किस तरह से लिख सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये होगा कि हम सबसे पहले फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसमें से सेव ऑप्शन के ऊपर जो क्लिक करके अपनी जो है फाइल को सेव कर लेंगे। या हमारे पास जो और ऑप्शन है वो ये है कि आप क्विक एक्सेस टूल बार में से भी सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि आप जो है कंट्रोल S की शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हुए सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपने डाटा स्टोर करना है और इस तरह से फिर आपने अपना नाम जो है वहाँ पे टाइप कर देना, जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम रखना चाह रहे हैं, और आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके अपना ये काम पूरा कर लेना है। लेकिन दोस्तों ये हमने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने लाइव भी साथ साथ बोला सारा कुछ जो है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आपको देखिए पीछे वही आवाज़ जो है वो आ रही होगी और वो टाइमिंग जितनी हमारी स्लाइड के ऊपर लगी है वो आपकी सारी वहाँ पे जो है वो प्ले हो रही होगी। ओके जी, मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। इस स्लाइड शो में हम देखेंगे कि हम अपने स्लाइड शो को सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास टास्क कौन कौन से अवेलेबल है। टास्क के अंदर हमारे पास जो है हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम MS वर्ड को स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को जो है। तो ये पीछे आपको जो है वो आवाज़ आ रही होगी। तो अगर आप जो है अब ये यूज़ टाइमिंग की बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अपनी प्ले नरेशंस करनी है तो फिर आप इसे सेलेक्ट करके रखेंगे, और अगर आपने ये जो पीछे आवाज़ें चल रही थी उनको नहीं चलाना तो फिर आप यहाँ से इसे अनसेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से आप इसे अनसेलेक्ट कर देंगे। ये प्ले नरेशन जो है। यूज़ टाइमिंग्स क्या है हमारे पास, जब आप इसे सिलेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, जब आपने स्लाइड शो अपना रिकॉर्ड किया था तो जितना एक स्लाइड के ऊपर टाइम लगा था उसी टाइम को ही अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं अपने बाद वाले स्लाइड शो के अंदर भी जो है, जो कि आप मैनुअली मैनेज कर रहे होते हैं, तो आप फिर जो है वो यूज़ टाइमिंग्स कर लेंगे। यही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल थी, ये यूज़ टाइमिंग्स की जो है इफ़ प्रेजेंट जो है हम वैसे मैनुअली के ऊपर रखते हैं। लेकिन अगर आप जितना टाइमिंग पहले आपने लगाई हुई है उसमें आप कुछ ऐड नहीं करना चाह रहे, नरेशन आपने सारा कुछ पहले रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, तो फिर आप यूजिंग टाइमिंग जो है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपकी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली उस टाइम के अंदर जो चलेंगी और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप शिफ्ट हो जाएंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास जो है प्रेजेंटर व्यू अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें याद रखिएगा प्रेजेंटर व्यू जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये हमेशा मल्टीपल स्क्रीन में जाके आपका एक्टिव होता है। मल्टीपल स्क्रीन से मुराद ये है कि आप अपने सिस्टम के साथ प्रोजेक्टर लगा लेती हैं तो प्रोजेक्टर के ऊपर आपको जो है वो फुल स्क्रीन नजर आएगी जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है प्रेजेंटर व्यू यानी कि आपको जो है वो नेक्स्ट स्लाइड वाला जो है वो व्यू नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने अकेले अपनी सिंगल स्क्रीन के ऊपर वो वाला देखना हो तो मैंने आपको फिर ऑप्शन बताई थी कि आप Alt F5 करेंगे, यानी आप Alt F5 करेंगे तो आपको ये वाला जो है प्रेजेंटर व्यू जो है नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपल F5 करते तो हमारे पास ये फुल स्क्रीन जो है वो व्यू हमें नजर आ रहा होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी और आप इसकी प्रैक्टिस करके जो है इसको मजीद जो है वो अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। तो जाते हुए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।